कुछ ठीक है, सफलता पाना आसान है, लेकिन कम टिकता है, लेकिन कम टिकता है। तो इसको ज्यादा टिकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिन भर में कई बार पावर ऑफ विजुलेशन का इस्तेमाल करिए। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये अभी इस टॉपिक में है नहीं। जैसे मान लीजिए अगर आप सोच रही हैं पावर ऑफ विजुलेशन कर रही हैं, तो आपका शरीर एनर्जाइज हो गया, आप अभी थकी बुझी थी, अब आपके अंदर हिम्मत आ गया, कुछ करने का जज्बा आ गया, फीलिंग्स आ गया, आपका वाइब्रेशन अप हो गया। वाइब्रेशन अप होने से होता क्या है? आपका फ्रीक्वेंसी अप होगा। फ्रीक्वेंसी अप होने से क्या होता है? आप ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे, और फिर क्या होगा? ब्रह्मांड में जो आप चाहती हैं वो सब कुछ आप अपने लिए खींच सकती हैं। क्या खींच सकती हैं? आपके शरीर में बच्चेदानी नहीं है, नया बच्चेदानी बन जाएगा। आपको ब्लड कैंसर है, डॉक्टर बोला है कि 3 महीने के अंदर मर जाओगे। 3 महीने में छाती ठोक के बोल रहा हूं, आपका ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा। आप सुदामा की तरह दोनों वक्त रोटी के लिए आज संघर्ष कर रही हैं। आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि कहां से आएगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, लेकिन आपके जीवन में वो हर चीज होगा। आप सिर्फ वाइब्रेशन अप करिए। वाइब्रेशन अप करने के बहुत सारे तरीके बता चुका हूं। हमेशा मुस्कुराते रहिए, भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धन्यवाद 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 करते रहिए, हर चीज के लिए धन्यवाद करते रहिए, तो आपका वाइब्रेशन कभी कम नहीं होगा। वाइब्रेशन कम कब होता है? आप जैसे मान लीजिए आप ट्रेनिंग कर रही हैं, मान लीजिए डायरेक्टर प्रियंका मिश्रा जी हैं सामने बैठी हुई, मान लीजिए ट्रेनिंग कर रही हैं, तब तक इनके पति आए और इनको गरिया के चले गए भजन देके, जब देखो तब मोबाइल में घुसी रहती है। यहाँ पे आप विराजमान हैं, सुंदर से हम आपको ट्रेनिंग कराए, आपका वाइब्रेशन अप हो गया। अब ये वाइब्रेशन से अब ये पूरा चक्कर मारना है, और इस पूरे वाइब्रेशन के दौरान, इस पूरे चक्कर के दौरान आपका वाइब्रेशन हमेशा अप होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। वाइब्रेशन अभी आप ट्रेनिंग में ले ली और थोड़े देर बाद गई, किसी को आपने फोन किया, वो बोला नहीं हम नहीं जुड़ेंगे, तो आपका वाइब्रेशन कम हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ी आप, तो आपके घर वाले ने कुछ बोल दिया, आपका वाइब्रेशन कम हो गया। अब यहाँ पे जब आप पावर ऑफ विजुलाइजेशन करने गई, पावर ऑफ विजुलाइजेशन, तो अब आप पावर ऑफ विजुलाइजेशन कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? अब आपका पावर ऑफ विजुलाइजेशन क्लियर नहीं हो पाएगा, नहीं समझे? यहाँ पे जो आप पावर ऑफ विजुलाइजेशन करेंगे, यहाँ पे धुंधला धुंधला दिखेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, किसी ने कुछ और बोल दिया, फिर आप यहाँ पे आई मेरे पास, हमने फिर आपके वाइब्रेशन को अप किया, और फिर आपका पावर ऑफ विजुलाइजेशन क्लियर दिखना शुरू हो गया। फिर आपकी धुंधला, फिर आपकी अच्छा, इसी खेल में आप फंस के रह गई हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं? यही हो रहा है ना आप लोगों के साथ? हम करना चाहते हैं, हम कार पाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बैटरी डाउन, ऐसा हो रहा है। प्रभु ऐसा हो रहा है, और एनर्जाइज कर दे रहा है, फिर कम टिक रहा है। हम एक साइकिल में फंस गए हैं। किस साइकिल में फंसे हैं? अच्छा बुरा। जैसे हमने आपको क्या बोला कि जो होता है सिर्फ अच्छे के लिए, तब तक कोई आपके आके साथ आपको गरिया दिया, तो क्या हो गया? आप बुरा फील करने लगी। फिर हमने ट्रेनिंग कराया था कि कोई आपको गाली नहीं देता है, आपके पिछले जन्मों के पाप की वजह से आप जो आपको गाली दे रहा है उसके अंदर आप कटवा रहे हैं। एक चीज और बता दें आपको, कोई आपको बुरा भला बोल रहा है तो आपका पाप कट रहा है। हाथ जोड़ के शरणागत हो जाइए, हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ? बड़े ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को जिंदगी का पूरा 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 तरीका सिखा रहा हूँ, जिंदगी को कैसे जिया जाता है ये बता रहा हूँ। अच्छा बुरा में हम फंस जाते हैं कि गुरु जी बोलते हैं सब अच्छा होता है, और आज हमको किसी ने मार दिया। वो नहीं मारा, 1000 बार बोल रहा हूँ आपको, आपके पिछले जन्मों के 84 जन्मों के कर्मों का हो रहा है, वो सजा दे रहा है। कौन? परमपिता परमेश्वर आपके पति के रूप में आके, आपके ससुर के रूप में आके, आपकी सास के रूप में आके, किसी न किसी रूप में नारायण मिल जाएगा। कब मिलेगा?
निर्मल मन जब होगा तो किसी न किसी रूप में नारायण आएंगे। कब आएंगे? निर्मल मन में। तो अगर आपका मन निर्मल नहीं है तो किसी न किसी रूप में आके वो सच तो देंगे, भगवान आपको तारेंगे जरूर। अगर आपके अंदर प्रेम भावना है तो माता सबरी की तरह झूठे बेर खा के गले से लगा के तारेंगे, और अगर आपके अंदर अहंकार है तो रावण की तरह तीर मार के आपका अमृत बाहर निकाल के आपको तारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम और आप जितने अच्छे बुरे, हम सभी लोग भगवान के अंश हैं, सभी लोग हैं। आप अच्छे कर्म कर रही हैं तो आपको गले लगा के तार देगा, आप बुरे कर्म कर रही हैं तो आपको चपलिया के तारेगा, गरिया के तारेगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं। समझा पा रहे हो नहीं आपको? ये दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये इस खोपड़ा से निकाल दीजिएगा कि हम सबको गरियाएंगे और हमको हमारा पति नहीं गरियाएगा। भगवान पति के रूप में घुस के आपको गरियाएंगे। आप चुगली करेंगी तो आपके सास के अंदर भगवान आके आपका चुगली करेंगे। इतनी आसान सी चीज नहीं समझ में आती है, इसको समझ लीजिए तो हम क्या होंगे? अच्छा और बुरा से बाहर आ जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम, वाहे विधि रहिए। मन में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। समझ में आया प्रभु आप लोग को? जो होगा सिर्फ अच्छा ही होगा। भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं करते हैं। आपको जो चीज भी बुरा लगता है, भगवान आपके साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, लगता आपको बुरा है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप अपने बच्चे को 4 बजे जगा के पढ़ा रही हैं, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप उसके साथ बुरा नहीं कर रही हैं, उसका भविष्य बना रही हैं। बना रही कि नहीं बना रही हैं? भगवान भी अगर आपके साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका पाप काट रहे हैं। कोई आपको गाली दे रहा है तो मान के चलिए कि आपका प्रारब्ध बदलने वाला है। हाथ जोड़ के स्वीकार कर लीजिए, शरणागत हो जाइए। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? शरणागत, हाथ जोड़ के खुद को सरेंडर कर दीजिए कि भगवान जो भी गलती माफ कर दो, आगे से गलती नहीं करूंगी। भगवान बड़े दयालु हैं, 1 सेकंड में आपको माफ कर देंगे, लेकिन यहाँ से माफी भी नहीं मांगते आप लोग। आप लोग छल करते हैं किसके साथ? दुनिया के साथ तो लोग छल करते ही करते हैं, भगवान के साथ भी छल करते हैं। जबकि जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं। 1 सेकंड के लिए भगवान हटे तो चैलापुर चले जाएंगे। चैलापुर जानते हैं आप लोग? अरे जहाँ टिकटवा मिलता है, स्वर्ग का हवाई अड्डा, अरे जहाँ फुकाते हैं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? उसको चैलापुर बोलते हैं। चैला में तो जलते हैं, कोच कोच के जलाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? लकड़ी से कोच कोच के जलाया जाए, हम जलाए हैं कोच के, कोच के जलाया जाता है। उस टाइम ऐसा है कि इतना चोरी बेईमानी घटियापन लूट फसाट करके, नाके में छुच्छी पहन लिए, कान में पहन लिए, माला पहन लिए, हई पहन लिए, हऊ पहन लिए, बनारसी लुग्गा पहन लिए, और यहाँ पे कौनो लुग्गा नहीं, यहाँ कोच कोच के जलाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए अपने कर्मों को चेक करिए कि जो आपका कर्म है उसमें सेवा भाव है कि नहीं। आप किसी को गरिया रही हैं, किसी को भला बुरा बोल रही हैं, तो आपको यहीं पे हिसाब देके जाना है भाई, किसी न किसी रूप में। और आपका पति बहुत अच्छा मिलेगा, आपकी सास बहुत अच्छा मिली, आपकी ससुर बहुत अच्छा मिला, आपका लड़कवा आपको पटक के मारेगा अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हुए तो। इतना याद रखिएगा, यही भोग के जाना है, अच्छा या बुरा, यही इसी संसार में, यही स्वर्ग है, यही नरक है। कुछ लोग बोलते हैं कलयुग चल रहा है, ये कलयुग नहीं चल रहा है। आपके लिए कलयुग है, आपका जैसा कर्म है वैसा आपके लिए युग चल रहा है। क्यों? राम भगवान त्रेता युग में थे तो रावण कौन से युग में था?
अगर राम भगवान त्रेता युग में थे, वो युग बहुत अच्छा था, तो रावण का कौन सा युग चल रहा था? वो तो राक्षस था, उसके लिए तो कलयुग ही चल रहा था कि नहीं चल रहा था? द्वापर युग, जहां कृष्ण ने जन्म लिया, दुर्योधन कौन से युग में था? कृष्ण के लिए द्वापर युग, दुर्योधन के लिए कलयुग। आपका जैसा कर्म है, आपका वही युग चल रहा है। अगर आपके कर्म सतयुग वाले हैं तो सतयुग चल रहा है, और आपका कर्म राक्षस वाले हैं तो आपके लिए कलयुग चल रहा है। सीधा सा फंडा है, ना कभी सतयुग था ना कभी कलयुग है। आज कलयुग नहीं है, हमारे कर्म जैसे हैं उसी के हिसाब से युग है। कर्म अच्छे हैं तो सतयुग, और कर्म बुरे हैं तो कलयुग। राम के कर्म अच्छे थे तो, और रावण के कर्म बुरे थे तो कलयुग। अगर सतयुग में सब अच्छा होता तो रावण बेकार कैसे हो जाता? अगर कृष्ण का युग में सब अच्छा होता तो दुर्योधन इतना खराब कैसे हो जाता? युग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कर्म के हिसाब से युग चल रहा है। तो आप लोगों का कौन सा युग चल रहा है? कौन सा? आज से बोलना बंद कर दीजिए कि घोर कलयुग आ गया है। आपके कर्म के हिसाब से कलयुग है। समझ आ रहा है? यार, आपका कर्म अगर घोर पापी वाला है तो चारों ओर से घोरी बाबा ही मिलेंगे, छिन्ना मस्ता छूछा करेंगे सब। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे बाहर आने का तरीका क्या है? शरणागत, संपूर्ण समर्पण। हे भगवान, जो भी गलती हुआ पिछले 84 लाख योनियों में, मैं पूरे आत्मा से पूरे दिल से माफी मांग रही हूँ। भगवान बड़े दयालु बड़े कृपालु, बन दे माफ कर देंगे। 1 सेकंड के अंदर आपको माफ करेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी सुदामा की तरह। 1 सेकंड में जैसे ही शरणागत होइए, जैसे सुदामा शरणागत हो गए कृष्ण के, तो कृष्ण ने क्या किया? अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। इतना महान हमारा भगवान है। हमारा भगवान मतलब खाली कृष्ण नहीं, अल्लाह, खुदा, परवरदिगार, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। हमारे अल्लाह इतने महान हैं कि 1 सेकंड के अंदर आपकी सारी गलतियों को माफ कर देंगे। आप किसी भी देवी देवता का, भगवान का नाम बताइए जिनको कष्ट ना हुआ हो। सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए तो कृष्ण जेल में पैदा हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। ये जो है ईसाई वाला, जिंदा दीवार में कांटी ठोक गाड़ दिए, सब जिंदा गाड़े थे कि नहीं गाड़े थे? सब मुसलमानों में पत्थर मार मार के मुआ दिए सब। इमाम मारते हैं ना, सब त्योहार मनाते हैं सब पीट पाट के, मुसलमान सब मार मार के पत्थर मार के मुआए थे सब, और उस चीज का खामियाजा भुगतते हैं सब, अपने आप को तकलीफ देते हैं कि हमसे गलती हो गया। भगवान अल्लाह, खुदा, प्रभु यीशु इतने महान हैं। जैसे आप शरणागत होते हैं, जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, भगवान आपको 1 सेकंड में माफ करेंगे, 1 सेकंड में, और उसी पल से आपका प्रारब्ध बदल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि हम गलती पे गलती किए चले जा रहे हैं और माफी तक करने का जहमत नहीं उठा रहे हैं कि हे भगवान, अरे भैया, आपने अपने पति को बुरा भला बोल दिया, उनसे मत मांगिए माफी, भगवान से मांग लीजिए कि भगवान, जाने अनजाने में हमसे गलती हो गया, माफ कर दो। इनसे माफी मत मांगिए, भगवान से मांगिए, अपने बंद कमरे में मांगिए, आंख बंद करके मांग लीजिए, बिना मुंह से बोले मांग लीजिए, हृदय से मांगिए। उसी पल उसी क्षण भगवान आपको माफ करेंगे। इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। लेकिन लड़ाई झगड़ा, क्रोध, हेन तेन, दूसरे की बुराई, बहुत फुअर है, लोगों को मजाक उड़ाने में, ओकरे घरे खाए के नहीं बा, 1 किलो नमक का पैकेट खरीद के देले बड़ू माई, नहीं देले बड़ नमक रगड़े करतीन, रोज 24 वही गुणगान करे लो, और बहुत गरीब दे दो रुपया। मैं एक फंड बना रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर दे रहा हूँ आज ही बता दे रहा हूँ, आपके दुआ से। अरे इस परिवार में नाम नहीं बताना कि हो सकता है उनको अच्छा लगे या बुरा। एक बहन है जिनके पति को माउथ कैंसर हुआ था, माउथ कैंसर एक साइड में। सुकन्या केयर में आने के बाद से, चाहे यहाँ के भाव से, चाहे माता कामाख्या के आशीर्वाद से ठीक हो गए, फिर वो गांव रहने लगे। दूसरे साइड में फिर से हो रहा है, रिपोर्ट आ चुका है, डॉक्टर ने बोला है पॉजिटिव। लेकिन मैं लगा हुआ हूं अपने होपोनोपो टेक्निक से उनको ठीक करने के लिए।
सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा आप सभी लोगों को, कि मैं उनके माउथ कैंसर को ठीक करूं, और मैं बहुत ज्यादा लगा हुआ हूं। मेरी पूरी ऊर्जा मेरे शरीर के खून के कतरे से मैं उनको ठीक कर रहा हूं, हर पल हील कर रहा हूं उनको। लेकिन फिर भी खुदा न खास्ता भगवान, पता नहीं उनका प्रारब्ध क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर डॉक्टर ने बोला है कि 5 रुपया लगेगा, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, डॉक्टर ने बोला है कि अगर ठीक नहीं हुआ तो 5 लाख रुपया लगेगा, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है आप सभी लोगों से, 1000 लोग हैं, अगर 5 लाख रुपया लगेगा तो हम सभी लोग 500 एक रुपया उनके पति के इलाज के लिए चंदा लगाएंगे। और अगर आप लोग नहीं लगाएंगे, मैं छाती ठोक के गारंटी ले रहा हूं कि 5 लाख रुपया मैं दूंगा पर्सनली, और कभी वापस नहीं मांगूंगा। लेकिन अगर आप लोग भी सेवा करना चाहते हैं, अपने कुटुंब को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो ये भगवान आपको मौका दे रहा है कि 500 रुपया में आप किसी की जिंदगी को बचा पाए, किसी बेटी को मांग का टीका बचा पाए। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो आप लोग करिएगा, नहीं इच्छा होगी मैं अकेले करूंगा, लेकिन बचाऊंगा जरूर। मेरे मेरे अंदर जो भी होगा सब लगा के बचाऊंगा। आप लोग भी आगे बढ़िए और पुण्य कमाने का मौका कभी मत छोड़िएगा। चलिए, हमारे जो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन है, ये जो अच्छा या बुरा का ये जो साइकिल चल रहा है, इससे हम बाहर आ सकते हैं। बाहर आने के लिए 4 खास तरीके लिखिए, 4 खास तरीके अच्छे और बुरे के चक्र से बाहर आने का। आप अगर इस ट्रेनिंग में हो दीदी, मुझे दिख नहीं रही आप हैं कि नहीं, निश्चिंत रहिएगा। पहले तो ये पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ठीक हो जाएंगे। मैं दिन रात कर रहा हूँ, जो भी मुझसे हो पा रहा है, जो भी माता कामाख्या का पुण्य प्रताप है वो सब लगा रहा हूँ, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ी, सारी बहनें आप, मैंने बोला कब, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराने के लिए, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर बोला कि जब आपके पास 5 लाख रुपया हो जाएगा तो ऑपरेशन कर देंगे। मैंने उनसे बोला 18 दिन सिर्फ दीजिए मुझे, 18 दिन बाद जांच कराइएगा, उसके बाद अगर पॉजिटिव होगा हम खड़े रहेंगे, आपकी ये बेटियां मदद करेंगे, नहीं करेंगी तो मैं अकेले 5 लाख रुपए आपको दूंगा, मैं दूंगा, अकेले दूंगा, लेकिन आपका टीका, सुहाग का टीका जरूर बचाऊंगा। जितना दम है मेरे अंदर उतना हारने नहीं दूंगा आपको। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बोला पता नहीं मेरे प्रारब्ध में क्या लिखा है। मैंने बोला खुश रहे, बोली कि खुश है, जाने इनको, पता क्या हो जा रहा है आजकल। हम बोले हम भी नहीं जाने देंगे, हम हैं आपके साथ। तो 4 ऐसे तरीके हैं, खास टेक्निक है, 4 तरीके जिनसे हम अच्छा और बुरा से बाहर आते। पहले देखिए, विश, विश माने इच्छा, विश। अब पावर ऑफ इस्तेमाल कैसे करना है, मैं अपने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से उनको ठीक भी करता हूँ। मैं एक ही चीज सोचता हूँ, मैं आप लोग को, मैं किसी को भी ठीक करता हूँ, कैसे ठीक करता हूँ बताऊं? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन करता हूँ, सबसे आसान था, और कभी भी ये नहीं होता, मेरा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कभी नहीं टूटता है, सिर्फ एक तरीका से। जानते हैं क्या, मैं यही देखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि सपना पाठक जी बैठी, इन्होंने मुझे फोन किया कि ये प्रॉब्लम है, मैंने बोला कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। अब ठीक कैसे होता है, बड़ा आसान सा तरीका अपनाता हूँ, आप लोगों को बता दे रहा हूँ, गुरु मंत्र। बताऊं कि ना बताऊं? अपना राज आप लोगों को बताऊंगा कैसे मैं करता हूँ, कैसे बड़ा सिंपल सा पावर इस्तेमाल करता हूँ। क्या, जैसे ही आपने मुझे फोन किया करके आपने रखा, वैसे सोचा कि
फीडबैक वीडियो पड़ा है कि सब कुछ अच्छा हो गया, और वैसे ही 5-10 दिन के अंदर एक वीडियो बना के आपने मुझे भेजा था। आदरणीय सपना पाठक दीदी, बड़ा सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सिंपल, कोई घोंच पोंच नहीं, कोई बहुत लंबा ख्याल नहीं, सिर्फ एक चीज, आप मुझे फीडबैक वीडियो बना के भेजिए हैं, और जैसा फीडबैक वीडियो मैं चाहता हूँ वैसा फीडबैक वीडियो बना के भेजती हैं कि मेरी जिंदगी बदल गई जब से मैंने सुकन्या केयर मंदिर ज्वाइन किया। पहले मैं बहुत मोटी थी, लेकिन जब से सोना बेल्ट लगाया मेरा तो जिंदगी ही बदल गया। पहले पचरवा आते थे, देखते थे आप लोग, सेम एज इट इज। जैसे हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन इस्तेमाल करते हैं कि ऐसे फीडबैक वीडियो आएगा, यकीन मानिए सेम वैसे फीडबैक वीडियो आता है। जिनके पति को कैंसर हुआ है दोबारा, मैं सिर्फ एक चीज करता हूं अपने पावर विजुलेशन में कि वो मुझे फीडबैक वीडियो किसी दिन अचानक बना के भेजेंगी और बोलेंगे कि भैया सारा रिपोर्ट नॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये आप लोग देखिएगा, आएगा जरूर। आज ही भविष्यवाणी कर दे रहा हूं अपने विशुद्धि चक्र से, ये होगा जरूर, एकदम सेम एज इट इज। उनका फीडबैक वीडियो आएगा और बताएंगे कि मेरा ऐसे था, डॉक्टर ने बोला था 5 लाख रुपया लगेगा, लेकिन आज मैंने रिपोर्ट कराया, टोटल रिपोर्ट निगेटिव, कैंसर फुर्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना आसान है ना कुछ भी प्राप्त करने का। अब जो फीडबैक वीडियो नहीं देते तो क्या होता है, हो जाता है। ये मैं डरा धमका नहीं रहा हूँ, विज्ञान बता रहा हूँ आपको। ये मत समझिएगा कि हम डरा रहे हैं, हम नहीं डरा रहे हैं। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन वर्क, क्या वर्क? मेरा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, क्या आप एक वीडियो बना के भेजी तो क्या करता है, जो अवचेतन मन है सच की तरफ करता है, और अवचेतन मन को पता चलता है ये तो ठीक हो गई, फीडबैक वीडियो आया नहीं, दोबारा आप बीमार पड़, दोबारा आप मेरे पास आओ, दोबारा मैं आपको बताऊंगा, और अब की बारी आप फीडबैक वीडियो बना के भेजोगे। नहीं समझे? क्योंकि मेरे अवचेतन मन में ये है क्या कि फीडबैक वीडियो आप दोगे, उस फीडबैक वीडियो देने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड अपने अंदर परिवर्तन कर देगा। फीडबैक वीडियो नहीं दिए तो पूरा ब्रह्मांड दोबारा परिवर्तन करेगा, दोबारा तुमको बीमार करेगा। नहीं समझा पा रहा हूं शायद। जैसे एक लोग थी, यहां से उनके कोख में बच्चा आ गया, 3 महीना हो गया, फीडबैक वीडियो उनके सीनियर को पता चला, हमने बोला कि फीडबैक वीडियो मंगा लीजिए भाई, बहुत खुशखबरी बात है। बोली जब बच्चा हो जाएगा तब बनाएंगे। अगले दिन गई डॉक्टर के वहां, डॉक्टर बोला बच्चे की धड़कन गायब है, 10 दिन बाद आइएगा, अगर उस टाइम तक बच्चे की धड़कन आ गई तो ठीक है, नहीं तो गर्भपात करवाना पड़ेगा, बच्चे को निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है। वो दोबारा अपने सीनियर के पास गई, उनसे माफी मांगी, वीडियो बनाई, और जो भी डॉक्टर ने बोला था उन्होंने बोला। 10 दिन बाद वो डॉक्टर के वहां गई, बच्चे का धड़कन वापिस आ गया। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये मैं डरा धमका नहीं रहा हूं, ये मैं विज्ञान बता रहा हूं आपको। विज्ञान क्या बोलता है, जैसे हम क्या, जैसे आपने कुछ बोला, हम बोले कि आपने फीडबैक वीडियो बना के भेजा मुझे, आपने नहीं भेजा कि ठीक हो गया, अब क्या दिक्कत है, अब कहाँ जरूरत है फीडबैक वीडियो बनाने का। मेरा अवचेतन मन दोबारा इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, क्योंकि मेरे अवचेतन मन को वीडियो चाहिए, आपने नहीं दिया तो क्या करेगा मेरा अवचेतन मन? पूरे सृष्टि को दोबारा बदलेगा। यकीन मानिए आप लोग, ऐसा ब्रह्मांड बदलेगा, ऐसा बदलाव करेगा कि आप दोबारा परेशान होंगी। परेशान क्यों होंगी? हम आपके ऊपर कोई टोना टन्नी नहीं कर रहे हैं। मेरे अवचेतन मन को आपका फीडबैक वीडियो चाहिए, नहीं मिलेगा तो दोबारा आप परिवर्तन ये सृष्टि करेगा आपके फीडबैक वीडियो के लिए। समझा पा रहा, नहीं समझा पा? अगर आपको ब्लड कैंसर है, मेरा अवचेतन मन आपके ब्लड कैंसर को ठीक कर दे रहा है ताकि आप मुझे फीडबैक वीडियो दे पाए। सुनाई दे रहा कि नहीं दे रहा? 18-15 दिन के अंदर। तो अवचेतन मन के अंदर जब इतनी शक्ति है, तो अवचेतन मन सोचिए कितना शक्तिशाली है कि आपका फीडबैक वीडियो तो इसको चाहिए,
नहीं देंगे तो क्या करेगा? फिर वहीं जाएंगे आप, फिर परिवर्तन करेगा कौन? सृष्टि। फिर आपको बीमार करेगा ताकि आप फीडबैक वीडियो दे पाए। यही भगवान है। आप लोग को याद है कि नहीं याद है? हम लोग बचपन में छोटे में कहानी सुनते थे कि एक राजा था, निर्वंशी था, बच्चा पैदा नहीं होता था। तो एक महात्मा जी आए तो बोला, प्रभु हमको इतने साल हो गया बच्चा नहीं हुआ। तो बोले कि इनका पूजा करो, हो जाएगा। पूजा किया, मन्नत मांग लिया कि हम 1000 लोगों को भोजन कराएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भूख में बच्चा आ गया, नहीं कराया भोजन। बच्चा पैदा हो गया, नहीं कराया। बोला मुंडन में कराएंगे, फिर जनेऊ में कराएंगे, फिर शादी में कराएंगे। और महात्मा बार बार आते थे, याद दिलाते थे, लेकिन नहीं किया। लास्ट में क्या हुआ? सर्व विनाश। यही तो है अचेतन मन। कुछ प्राप्त करिए, धन्यवाद करिए। कुछ प्राप्त करिए, धन्यवाद करिए। 2 रोटी खाइए, धन्यवाद करिए। तरकारी खाइए, धन्यवाद करिए। अवचेतन मन यही है। इसको क्या चाहिए? धन्यवाद। यही तो है भगवान। भगवान को क्या चाहिए? धन्यवाद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? धन्यवाद। तो हम कोई भी, पहला तरीका क्या? विश, इच्छा को पूरा। अब देखिए बड़े कमाल की बात बोल रहा हूँ, इच्छा को पूरा होते हुए देखिए। जो भी आपने इच्छा किया है पूरा होते हुए देखना है। आज आप लोगों को समझा रहा हूं कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कैसे वर्क करता है बड़े गोल्स को पाने में। कैसे मैं इस्तेमाल करता हूं अपने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से, आपको कैंसर से ठीक करता हूं। इसको समझते हैं। इच्छा को पूरा होते हुए देखिए। सपोज करिए कि आपके खानदान में कोई बीमार है, आप उसको ठीक कर सकती हैं। कैसे ठीक करेंगे? आंख बंद करिए और उसको ठीक होते हुए देखिए। इच्छा को पूरा होते हुए देखिए। आप आईएएस बनना चाहती हैं तो आईएएस की गाड़ी में अपने आप को बैठे हुए महसूस करिए। पत्ती ओए 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 कर रहा है, ऐसा महसूस करिए। क्लियर हो पा रहा कि नहीं हो पा रहा? आप गाड़ी जीतना चाहती हैं तो उस गाड़ी में अपने आप को बैठते हुए महसूस करिए। आप महसूस करिए कि आप उस गाड़ी में बैठी हैं। आप माँ का सुख चाहिए तो आप महसूस करिए कि आपके गोद में नन्हा मुन्ना बच्चा है, आपके कुख से निकला हुआ। नया बच्चेदानी बन जाए, नया। आपके शरीर में कोई भी कमी रहेगा दूर हो जाएगा। कमी क्या होता है? हार्मोन्स। जब आप सोचोगे कि मेरे कोख में बच्चा है तो हार्मोन्स आपका दिमाग रिलीज करेगा। उदाहरण फिर से याद दिला दे रहा हूं। जैसे ही आपने सोचा बढ़िया पनीर, जो भी आपको खाने में पसंद है, हमारे तो मुंह में सोचते ही बोलते ही आ जाता है। आप भी सोचिए कोई बढ़िया चीज जो आपको खाने में बहुत पसंद है। सोचिए, सबको, सबके मुंह में लार आ गया, सबको ऐसे कर रहा है, हाँ खींच लिया, सबके मुंह में आ गया। आज जिसके मुंह में नहीं आया वो बानर, अब तो सबके मुंह में आएगा ही। आ गया ना सबके मुंह में बानर। जो मुझको नहीं देख पा रहा है वो अंधा, सबको दिखने लगेगा मैं। कौन अंधा बनना चाहेगा? समझ में आ रहा है? सबके मुंह में आ गया। कैसे आ गया? सिर्फ आपने सोचा, वो हार्मोन रिलीज हो गया, लार। क्यों? क्योंकि पनीर यही जाएगा, तो इसके लिए, इसको पचाने के लिए लार चाहिए। अब आप जैसे ही आंख बंद की और सोच रही हैं कि मेरे गोद में बच्चा है, महसूस की, तो आपका दिमाग आपके बच्चेदानी में वो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है। आपके जैसे लार, जीभ पे लार आ गया, पता चल गया। लेकिन आपका दिमाग, जैसे आप महसूस करेंगे कि मेरे कोख से बच्चा है, आपका ब्रेन आपके बच्चेदानी में वो हर हार्मोन्स रिलीज करेगा जिससे आपको बच्चा हो। क्लियर कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा हूं? बच्चेदानी में गांठ है, पीसीओडी है, लाना है, फलाना है, ढेबाका है, बच्चेदानी नहीं है। नया बच्चेदानी बना देगा आपका शरीर। सोचिए अगर ऐसा होने लगे तो क्या होगा? चमत्कार। इसी लोग बोलते हैं चमत्कार, बकलोल होते हैं लोग। चमत्कार, जानकारी रखिए, चीजों को समझिए। दुनिया में कुछ नहीं चमत्कार होता है, जो हमारे समझ में नहीं आता वही चमत्कार है। समझा पा रहा हूं? नहीं। जिस दिन समझने लगेंगी इस दुनिया में सब कुछ, भगवान कब मिलेंगे? पूजा पाठ करने से नहीं, भगवान को समझने से कि भगवान आखिर है कौन, भगवान को चाहिए क्या। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप हमको खुश कैसे कर पाएंगे जब आपको पता है कि हम आपके घर पहुंचे तो आप हमको पसंद क्या खाने में? मान लीजिए हमको पसंद है पनीर और आप ला के परोस दी करेली, तो कैसे खुश होंगे? लेकिन अगर आपको पता है कि पनीर, हम क्यों बार बार बोलते हैं पनीर पनीर, ताकि आप सभी लोग जान जाए कि मुझे पनीर पसंद है। आपके घर आओ तो आप पनीर पहले से बना के रखे रहे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
यही कहते हैं मार्केटिंग। देखिए हम धीरे धीरे बता दिए कि नहीं बता दिए? सबको पता होगा कि मुझे पनीर पसंद है, पता है कि नहीं पता है? हाथ ऊपर करिए। कैसे पता है? हम आपको फोन करके बताएं? नहीं, बातों बातों में। इसी को बोलते हैं प्रभु मार्केटिंग। समझे कि नहीं समझे? जब मार्केटिंग हो गया तो क्या हो गया? सेल्स अपने आप होगा। सेल्स अपने आप मतलब हम जैसे आपके घर पहुंचेंगे वैसे ही आप पनीर लेने दौड़ा देंगे अपने साहब को। जैता हो जा ना तन पनीर लेके आओ। आपके साहब बोलेंगे रतिया तो बना रहा जल्दी कौन बा? अरे जी आए हैं, पनीर उनको बहुत पसंद है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हुआ कि नहीं हुआ? सेल्स अपने आप। हम आपके घर पहुंचे अपने आप हमको पनीर मिलेगा। तो मार्केटिंग जबरदस्त करिए, सेल्स अपने आप होगा। चलिए, जो भी आपकी इच्छा है उसको पूरा होते हुए देखिए। आज 11 बजे खत्म कर देंगे अगर हो पाया तो। जो भी आपकी इच्छा है उसको पूरा होते हुए देखिए। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आप अपने बच्चे को अपनी गोद में मुक्त करिए। अगर आप कैंसर से ठीक होना चाहती हैं तो आप महसूस करिए कि आप ठीक हो चुकी हैं। लक्ष्य को पूरा होते हुए देखिए। लिख लीजिए प्रभु, लक्ष्य को पूरा होते हुए देखिए। जो भी आपका लक्ष्य है, नंदिनी मौर्य जी लिख लीजिए भाई, जो भी आपका लक्ष्य है उसको पूरा होते हुए देखिए। आंख बंद करिए और लक्ष्य को पूरा होते हुए देखिए। अभी हम आपको कराएंगे भी, आज प्रैक्टिस भी कराएंगे पावर ऑफ विजुलेशन का। मान लीजिए आप दुबला होना चाहती हैं तो आंख बंद करके कितना दुबला होना चाहती हैं, आप शीशे के सामने खड़ी हैं तो आप कैसे दिख रही हैं वो महसूस करिए। आप अपने आप को दौड़ता हुआ महसूस करिए। आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करिए। अगर कार जीतना चाहती है तो अपने आप को उस कार में बैठे हुए महसूस करिए, कार चलाते हुए महसूस करिए। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए आउटकम। आउटकम मतलब एंड रिजल्ट। आउटकम मतलब एंड रिजल्ट। आउटकम कैसे होगा? लक्ष्य को भावनाओं से जोड़िए, भावना से। अगर आप अपने लक्ष्य में भावनाओं को नहीं जोड़ पाएंगी तो छोटा लक्ष्य हो या बड़ा लक्ष्य हो नहीं मिलेगा। क्योंकि आपका अवचेतन मन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है धरती माता की तरह। जितना ज्यादा इमोशन रहेगा, जितना ज्यादा फीलिंग रहेगा, आपको लक्ष्य को जितना आत्मा खुश होगा। जब आप सोच रही है तो एकदम गदगद हो जाइए, सारा दुख दर्द भूल जाइए, भूल जाइए कि आप सुदामा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस इतना रखिए, एक मुट्ठी के चावल हमको स्वर्ग लोक देने ही वाले हैं। महसूस करिए कि इंद्र के सिंहासन पे आप बैठी हुई हैं। अब इंद्र का सिंहासन जैसे ही याद आता है, क्या याद आता है? हाथों में गजरा और गिलास और ऐसे लेटा हुआ है और सामने चल रहा है मुजरा। तो आप लोग इंद्र के सिंहासन में मत बैठिए, ठीक है? नहीं पता चला है आप लोग को सिखा कुछ और है, दूसरा शौक पाल लिए आप लोग। इंद्र के सिंहासन पे कोई नहीं बैठेगा, उतरिए जल्दी। जो भी आपका लक्ष्य है के साथ भावनाओं को जोड़िए, टोटल फीलिंग्स। इतना ज्यादा फीलिंग्स, इतना ज्यादा इमोशन को आप अपने लक्ष्य के साथ जोड़ेंगी, लक्ष्य उतनी तेजी से आपकी तरफ खींचेगा। आपको क्या बताया हूं कि ये ब्रह्मांड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे वर्क करता है। पृथ्वी, चंद्रमा सब अंतरिक्ष में लटके हुए हैं, सब अपने धुरी पे घूम रहे हैं, सब चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य परिक्रमा कर रहा है, सूर्य मूव कर रहा है, सूर्य का परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है, पृथ्वी कर रहा है, मंगल ग्रह कर रहा है। सब अगर हल्का से भी तो प्रलय आ जाएगा एकदम एक। और ये सब कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से। हमारे अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैसे पैदा होगा? कोई मन में विचार आया तो इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा होता है, और वही विचार जब आपके दिल तक पहुंच गया तो ये मैग्नेटिक फोर्स पैदा होता है। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक कोई विचार पैदा हुआ दिमाग, तो ये बहुत ज्यादा चुंबकीय नहीं हुआ, लेकिन वही विचार आपके दिल में चला गया, उसके ऊपर पूरा फीलिंग्स लग गया, इमोशन लग गया, तो क्या हो गया? ये
विद्युतीय बल और ये चुंबकीय बल, मैग्नेटिक यहां से जनरेट हुआ। जैसे ही ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, आपके चुंबकीय बल भयंकर होगा। इस ब्रह्मांड में जो चीज आपको दिख नहीं रहा है, अच्छा एक बात बताइए, जो चीज भी आपको चाहिए इस ब्रह्मांड में वो है कि नहीं? आपको बच्चा चाहिए, आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन आपका बच्चा कहीं मौजूद नहीं, जिससे आपकी शादी होने वाली है उसके अंदर मौजूद है कि नहीं? जो भी आपको चाहिए इस ब्रह्मांड में वो ऑलरेडी मौजूद है। समझा पा रहा हूं नहीं प्रभु आप लोगों को? तू जी हमको कार चाहिए, जो कार आपको चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद है कि नहीं? किसी एजेंसी में, किसी शोरूम में, किसी फैक्ट्री में ऑलरेडी वो मौजूद है। गुरुजी हमको 15 साल हो गया माँ का सुख नहीं मिला, वो ऑलरेडी आपके पति के अंदर मौजूद है, लेकिन इनविजिबल है। आपके कोख में आ गया, इस दुनिया में विजिबल हो गया। समझा पा रहा हूं नहीं समझा पा रहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्वांटम फील्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पे जो पूरा सृष्टि कर रहा है, इनविजिबल में सब कुछ है। हमारे नाक के सामने ऑक्सीजन है, लेकिन हम ऐसे नाक बंद कर ले तो नहीं है, लेकिन जैसे नाक से खींचते हैं ऑक्सीजन हमारे नाक के अंदर चली गई, लेकिन यहाँ मौजूद है। उसी तरीके से आपको जो चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद है इस ब्रह्मांड में, हमको दिख नहीं रहा। समझा पा रहा हूं शायद? तो जैसे ही आपने कोई विचार अपने दिमाग में लाया, ये इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा करता है। ये विज्ञान समझा रहा हूं प्रभु। आज के हमने टॉपिक जो बोला है वो ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं, साइंस बेस्ड। साइंस बेस्ड तो क्या हो गया? मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो गया। अब जितना ज्यादा फीलिंग्स आपके हृदय में पैदा होगा, उतना जल्दी वो के पास आएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको ये कितने दिन में मिले, आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर, आपके अंदर, आपके हृदय में भाव कितना जल्दी पैदा होगा। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी हमको भगवान कब मिलेंगे? अभी का अभी, अभी तुरंत, 1 सेकंड भी नहीं लगता है भगवान को पाने में। और कुछ लोग लंगोटी पहन के 10,000 साल तपस्या करते हैं तो भी भगवान नहीं है। समझे? हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवान नहीं मिलते और 1 सेकंड में आपको मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे? अपने आप को पूरी तरीके से खाली कर दीजिए। जब मैं था तब, लिख लीजिए प्रभु, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। बात खत्म, भगवान मिल गया। सोचिए कितना जल्दी आपको भगवान दिला दिया। 3,000 रुपए में हो घर बैठे भगवान, 3,000 रुपए में भगवान प्राप्त करिए। हर 3 रुपए में 3,000 3,000 3,000 3,000 में भगवान प्राप्त करिए, भगवान प्राप्त करिए। 3,000 रुपए, मात्र 3,000 रुपए में घर बैठे भगवान प्राप्त करिए। भगवान कैसे मिलेंगे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। बात खत्म, मिल गए भगवान। जब मैं, मेरा शरीर, मेरा बच्चा, मेरा कच्चा, मेरा कपड़ा, मेरा लहंगा, मेरा लुग्गा, जब मैं सीढ़ी फंस गया, जब मैं छूट जाएगा, भगवान उसी पल आपको मिल जाएंगे। भगवान को प्राप्त करना, लक्ष्य को जितना भावनाओं के साथ जोड़ेंगे, लक्ष्य उतना जल्दी आपको मिलेगा प्रभु। लक्ष्य को भावनाओं के साथ जोड़ेंगी कैसे? आप महसूस करिए कि आपको लक्ष्य मिल गया। अब लक्ष्य मिलने के बाद देखिए आपके आसपास का माहौल कैसा है, वो सोचना स्टार्ट कर दीजिए। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहा हूं आज आपको। लक्ष्य को भावनाओं से जोड़ दीजिए और भावनाओं से जोड़ने के बाद लक्ष्य मिल गया। अब आपके आसपास का माहौल कैसा है? लक्ष्य मिल गया, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, बहुत बढ़िया। अब आपका पड़ोसी क्या सोच रहा है, आपके माँ बाप क्या सोच रहे हैं, आपके बच्चे क्या सोच रहे हैं, आपके अगल बगल का माहौल क्या है, आप कैसे अगल बगल के गांव में जाके लोगों को माहौल बदल रही हैं, कैसे आप कार से जा रही हैं तो गांव वाले अपने आप इकट्ठा हो जा रही हैं बेटियां, कैसे आप कार से स्कूल के अंदर जा रही हैं तो प्रिंसिपल साहब खुद आपका स्वागत कर रहे हैं
क्या ये बहन जी हमारी बेटियों को तैयार वो सेवा वो क्या कर दीजिए, जागरूक कर दीजिए। आप किसी स्कूल में कार से जाइए, किसी डिग्री कॉलेज में कार से धन धनाते हुए, रुतबा जलवा होता है, जलवा सिंघम टाइप का, समझ में आ रहा है। जाइए पैदल पैदल लेके, तो प्रिंसिपल साहब कहेंगे लगा था कुछ मांगे। समझ में आ रहा है नहीं? देखो ये चपरासी को भेजेंगे, और कार से जाइए चपरासी आएगा लेने, पूछने नहीं आएगा मैडम प्रिंसिपल साहब का कमरा उधर है। समझा पा रहा हूँ नहीं? अंतर होता है। तो क्या करिए, आसपास के माहौल को महसूस करिए कि आसपास का माहौल लक्ष्य मिलने के बाद होगा। जैसे इस टाइम आलिया भारती जी बैठी हुई हैं, आप महसूस करिए कि आपके गोद में माँ का कह रहा हूँ, आपके गोद में माँ का कैसे बैठा। आप महसूस करिए कि आपके गोद में आपका बच्चा है, और आपके गोद में बच्चा होने के बाद आपकी सास कैसे महसूस कर रही हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी कैसे महसूस कर रहे हैं, कैसे लोग फोन करके आपको बधाई दे रहे हैं, कैसे आप लोग आपके लड्डू के लिए लोग लड्डू लेके आ रहे हैं। महसूस करिए कैसे आपके मम्मी पापा खूब ज्यादा केला संतरा सेव संतरा लेके आने जा रहा हूं। आवाज आ रही है? अब जो बताने जा रहा हूं कसम से कह रहा हूं आलिया भारती दीदी, अगर आपने महसूस कर लिया, आपके कोख में अभी 1 मिनट के अंदर माता कामाख्या जी विराजमान हो जाएंगे। बताऊं? आप महसूस करिए कि आपकी माता जी 1 किलो टमाटर लेके आ रही हैं। महसूस करिए कि आपके गोद में बच्चा है और आपकी माता जी 1 किलो टमाटर खरीद के लेके आ रही है। जितने और जल्दी आने का तरीका और सिखा दे रहा हूँ। जितने लोग आपसे मिलने आ रहे हैं सबको 1-1 किलो टमाटर खरीद के लेके आ रहा है। महसूस करिए। कोई सेव संतरा लेके नहीं आ रहा, सबको 1-1 किलो टमाटर लेके आ रहा है। महसूस करिए, फील करिए, फील करिए। आप लोग भी फील करिए कि आप जैसे ही कार खरीदने गई, एजेंसी वाला 1-1 किलो आपको टमाटर दे रहा है। महसूस करिए आप लोग। आप टमाटर की चटनी बनेगा 10 अक्टूबर को। आप लोगों ने बढ़िया प्लान कर दिया। जितने लोग कार विजेता एजेंसी पे आएंगे 10 अक्टूबर को, मेरी तरफ से 1 किलो टमाटर मुफ्त। अब की बारी माला वाला नहीं पहनाएंगे, टमाटर खरीद के देंगे 1-1 किलो। आप महसूस करिए कि आप उस दिन एजेंसी में कार लेने आएंगे तो 1 किलो टमाटर। महसूस करिए, आंख बड़ा करिए, 1 किलो टमाटर आएगा, चटनी बनेगा, कुछ चटनी बनेगा, कुछ क्या बोलते हो गुड़ वाला बनेगा। महसूस करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगल बगल का माहौल कैसा है? जब अगल बगल का माहौल महसूस करेंगे तो क्या होगा? आप हल्का हल्का महसूस करेंगे। अगल बगल का माहौल नहीं महसूस करेंगे तो छतिया पे जैसे लगेगा पाथर रखा हुआ है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पावर ऑफ विजुअलाइजेशन काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप ये महसूस करेंगे कि आपके अगल बगल वाले कैसा महसूस करेंगे, तो बड़ा हल्का हल्का महसूस करेंगी। कितना भी बड़ा लक्ष्य बना लेंगी, आपको डर नहीं लगेगा। समझा पा रहा हूँ नहीं? आप लक्ष्य तो बड़ा बना लेती हैं, फिर डर लगता है। हमको कार चाहिए, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, हम तो सुदामा है। लेकिन जैसे आप महसूस करेंगे कि आपके बच्चा कैसा महसूस कर रहा है, आपकी माँ कैसे महसूस कर रही है, आपके अगल बगल कैसा महसूस हो रहा है, फिर आपको अटूट विश्वास होने लगेगा। क्यों? अभी तक आप थी, भाग सकती हैं, लेकिन अब क्या हो गए बाकी लोग। फॉर एग्जाम्पल देके बता दे। मान लीजिए आप अकेले घर में हैं, आपके घर में कोई नहीं है। ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आप अकेले घर में हैं, सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा? आपके घर में कोई नहीं है, तो जो भी है असिया बसिया गसिया खा लेंगी आप। के बनावे, ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपका बच्चा है, आपके पति हैं, आपके साहब हैं, आप कितना भी आलस करें, लेकिन आप अपने बच्चे का जैसे मुंह देखती हैं आलस छोड़ देती हैं। छोड़ देती हैं नहीं छोड़ देती हैं? उदाहरण के तौर पे सुकन्या केयर मंदिर ज्वाइन करने से पहले आप दिन भर चिनियामा बोरा पहन के घूम रही थी, लेकिन अब नहीं चिनियामा बोरा पहन के घूमती हैं। अब तैयार होती हैं, नहाती धोती हैं टाइम से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि अब आपके पास और भी लोग जुड़ गए हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो लक्ष्य आप पाना चाहती हैं, अगर जब तक आप सिर्फ हैं, आप क्विट कर देंगे। लोड पड़ेगा,
सरेंडर बोल देंगे। लेकिन जब आप अपने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने अड़ोस पड़ोस को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को ऐड कर देंगे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में, तो जब भी आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा आप क्विट नहीं करेंगे। सुनाई दे रहा नहीं दे रहा? आप भागेंगे नहीं, क्योंकि अब आपके साथ बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ चुकी हैं। सपनों की दुनिया में यही सही, लेकिन जुड़ चुके हैं। आगे लिखिए, फोकस और संकल्प से सब कुछ हो सकता है। आपको इस चीज का एहसास होने लगेगा। फोकस मतलब ध्यान, जो भगवत गीता में कृष्ण ने बोला है कि ध्यान के चाबुक से आप अपने मन को अपने वश में कर सकती हैं। आपका मन भागेगा, छोड़ो यार, 3 बजे जगना पड़ता है, दिन भर काम करना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, ट्रेनिंग में आना पड़ता है। अब आपके मन में क्या होगा? ध्यान के चाबुक से सब कुछ पाया जा सकता है। मैं पा सकती हूँ। मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो हम कार कौन सी चीज है महाराज? अभी तक आप क्या देख रही थी? नकारात्मकता। अब आप क्या देखेंगी? सकारात्मकता। आपका नजरिया बदल जाएगा, और नजरिया बदलते ही नजारा अपने आप बदल जाएगा। समझा पा रहा हूँ नहीं समझा पा रहा हूँ? अभी तक आप करिया चश्मा लगा के घूम रही थी, सब कुछ करिया करिया दिख रहा था। अब आप लाल चश्मा लगा लेंगे, आपको सब कुछ लाल लाल दिखेगा। और जैसे ही आप सफेद का चश्मा लगाएंगी, आपको हर एक चीज वो जैसा है वैसा दिखना शुरू करेगा। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप सफेद चश्मा लगा ली या चश्मा उतार दी, तो जो जैसा है, जिस रंग का है, ढंग का है, वैसा ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इतना समझ लीजिएगा। तो आपका ध्यान और संकल्प दृढ़ संकल्प में बदल जाएगा, और आपको यकीन होगा क्या कि मैं परमपिता परमेश्वर का अंश हूं। मैं सुदामा हूं तो क्या हुआ? अगर मैं सुदामा हूं तो कहीं कृष्ण भी तो है मेरा। समझा पा रहा हूं नहीं समझा पा रहा हूं? आप रोना गाना बंद कर देंगे, डरना बंद कर देंगे। आपको अटूट विश्वास हो जाएगा कि अगर मैं जिंदा हूं, इसका मतलब भगवान मेरे अंदर है। तो भगवान मेरे अंदर है, तो कार हवाई जहाज भगवान के लिए, मेरे लिए मुश्किल है। मैं भगवान के लिए कौन सी मुश्किल है? सुदामा के लिए मुश्किल था 2 वक्त की रोटी जुगाड़